आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पेज शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाजवाब सेशन चल रहा है, लाजवाब सेशन होगा भी दोस्तों आज भी। फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बंदा भी इस एग्ज़ाम या इस प्रश्नों को देखता है, तो वो भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने में उसको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है दोस्तों, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। 325 क्वेश्चनों तक हमने देख लिया है, आज उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नाम में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नाम में से उसे चिन्हित करिए, यानी उसे बताइए जो हुमायूं के भाइयों में से नहीं था। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? नाम क्या है? कमरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। तो पहले तो आप ये जान जाइए कि हुमायूं के भाइयों के नाम क्या थे। तो दोस्तों, हुमायूं के भाइयों के नाम थे कमरान, अस्करी और हिंदाल। लेकिन उस्मान जो है वो हुमायूं के भाई का नाम नहीं था। तो यही ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। प्यारे दोस्तों, बाबर के राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे आपको ये बताना है, और नीचे कूट का चयन करते हुए बताना है। तो आइए देखते हैं बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, क्या सम्मिलित थे दोस्तों? काबुल के क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी पे दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? प्रश्न क्या है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार यानी पहली बार आक्रमण कब किया था? 1532 में, 1531 में, 1533 में या फिर 1536 में? तो दोस्तों, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर पहली बार जब आक्रमण किया था तो कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? यानी कि ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और क्या किया? कभी समर्पण नहीं किया। तो आपके ऑप्शन क्या हैं कि बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। किस राजपूत शासक ने बात की जा रही है दोस्तों, बताइए? तो जिस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, वो कौन था? मारवाड़ का राव चंद्रसेन। कौन था? मारवाड़ का राव चंद्रसेन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए? बताइए। अकबर का शासन जाना जाता है, तो प्यारे दोस्तों, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ प्यारे दोस्तों बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है दोस्तों?
वो ये है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। यानी अकबर ने ऐसी कौन सी इमारत बनाई थी जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या फिर बुलंद दरवाजा। बताइए। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत की क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों अकबर द्वारा बनाई गई जिस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है उसका नाम है पंचमहल। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? आपके ऑप्शन क्या हैं? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, जिनसेन या उमा स्वाति। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। चंद्रप्रभा सूरी, हरविजय सूरी, जिनसेन और उमा स्वाति। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे दोनों जिसको अकबर ने सम्मानित किया था? तो वो व्यक्ति कौन था? हरविजय सूरी थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन सा भारतीय राजा था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो प्यारे दोस्तों इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के जो भारतीय राजा जो समकालीन था, यानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में जो भारतीय राजा था वो कौन था? वो था अकबर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला क्या दिया हुआ है कि जजिया की समाप्ति, दूसरा इबादत खाने का निर्माण, मजहर का हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं हैं उसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फटाफट से आपको बताना है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? पहले तो आप हमको ये बताइए कि जजिया की समाप्ति कब हुई थी, इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था, मजहर पर हस्ताक्षर कब हुए थे, दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? पहले तो आप यही बताइए दोस्तों हमको। देखिए आप लोग जवाब नहीं दिया करते हैं दोस्तों, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, भले ही गलत दीजिए लेकिन आंसर दीजिए। आप लोग उत्तर नहीं देते हैं दोस्तों, उत्तर नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए, ऐसे काम चलेगा? बताइए। तो बताइए दोस्तों, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। फटाफट से बताइए दोस्तों, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जजिया की समाप्ति कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों जजिया की समाप्ति हुई थी 1564 ईस्वी में। कब हुई थी? 1564। इसको याद रखिएगा, ये हुई थी 1564 में। इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों इबादत खाने का निर्माण हुआ था 1575 में, ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मजहर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? मजहर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों ये हुआ था 1579 में। बात समझ में आ रही है? और आगे पूछ रहा है दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें प्रमुखता से हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था प्यारे दोस्तों। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1582 में।
अब इसी के अनुसार इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि लाइन से दिया हुआ है दोस्तों, जजिया की समाप्ति 1564 में हुई थी, इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ था, मजहर पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 1579 में, और दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी, 1582 में की गई थी। प्यारे दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, 1590 में, 1575 में, 1576 में, या फिर 1572 में? बताइए। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? आपके ऑप्शन है 1590 में, 1575 में, 1576 में, या फिर 1572 में। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, की काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को आपके लिए बनाया जाता है। उन चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने लाया जाता है जिससे आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच सके दोस्तों। तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। उम्मीद रहती है कि आप लोग कमेंट भी करेंगे, पर आप लोग कमेंट नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था। तो मुगल मनसबदारी एवं माफ़ कीजिएगा कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है, नीचे कूट का चयन करते हुए आपको उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों, अनुवांशिक नहीं थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये बिल्कुल सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था दोस्तों, ये भी क्या है, गलत है। बात समझ में आ रही है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार किया हमने। क्या किया, पहली बात तो दोस्तों ये मनसबदार लिखा हुआ है, मनसबदार होगा, ठीक है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये मनसबदार होगा। चलिए, तो आपका पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर कौन सा आ गया दोस्तों, सी वाला। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका दिया हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, खुसरो का युद्ध, खानवा का युद्ध। दूसरी सूची में दिया हुआ है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। आपको मिलान करते हुए ये बताना है कि कौन सा सही है, किस नंबर पे सही आएगा। या हल्दी घाटी का युद्ध किस किसके समय में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध किसके समय में हुआ था, खुसरो का युद्ध किसके समय में हुआ था, खानवा का युद्ध किसके समय में हुआ था। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर के समय में। बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं के समय में हुआ था। खुसरो का जो युद्ध हुआ था प्यारे दोस्तों, वो हुआ था जहांगीर के समय में। और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के समय में। बात समझ में आ रही है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के समय में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के समय में हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के समय में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ, तो प्यारे दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अकबर के समय में हुआ था और ये हुआ था 1576 में। बात समझ में आ रही है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं के समय में 1540 में। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ इसी में देखते हैं। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था, खुसरो का विद्रोह कब हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, खुसरो का विद्रोह हुआ था जहांगीर के समय में, और ये हुआ था 1606 ईस्वी में।
कब? 1606 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था, तो प्यारे दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के समय में, और ये हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहला यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, खुसरो का युद्ध जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में, जहांगीर के समय में, या फिर शाहजहां के समय में? तो प्यारे दोस्तों ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के समय में। किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यपाल यानी राज्यकाल, दोस्तों माफ कीजिएगा ये राज्यपाल छप गया है, ये राज्यकाल होगा। क्या होगा? राज्यकाल। चलिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? लाल किला दिल्ली, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, या फिर लाहौर का किला? तो दोस्तों अकबर के राज्यकाल में जिसका निर्माण नहीं किया गया था, जिस किले का निर्माण नहीं किया गया था, वो था लाल किला। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट में बताइए कि लाल किला किसके समय में बना था? दिल्ली का लाल किला किसके समय में बना था? तो प्यारे दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1638 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, कब बनवाया था? 1638 ईस्वी में। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो प्यारे दोस्तों शाहजहां के बल्क अभियान का जो उद्देश्य था वो था काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासन को लाना। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इत्मा-उद-दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने? तो प्यारे दोस्तों इत्मा-उद-दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? वो बनवाया था नूरजहां ने। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरसेन ने, मान सिंह ने, तेज करण ने, अकबर ने? प्यारे दोस्तों गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने। गुजरी महल कब बना था? तो प्यारे दोस्तों गुजरी महल की स्थापना 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 20 में की गई थी। और ये कहाँ है? ग्वालियर में है। ये भी याद रखिएगा, गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। हो सकता हो क्वेश्चन पूछ ले। तो कहाँ है? ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है चलिए बहुत से शुरू किया गया था तो 1922 भी मिलता है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि 1920 में जो एग्जैक्ट डेटा है वो ये है कि 1920 में बना था और आम जनता के लिए 1922 में खोला गया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी प्यारे दोस्तों? बताइए।
वो कौन था जिसने दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो प्यारे दोस्तों, जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी वो था शाहजहां। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में, प्यारे दोस्तों फिर यहाँ मिसप्रिंट हो गया है या मिस टाइपिंग कह लीजिए आप लोग, शाहजहां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह सूजा, औरंगजेब। बताइए। जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था वो था औरंगजेब। कौन था दोस्तों? औरंगजेब। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को जिसने उपहार में दिया था वो था मीर जुमला दोस्तों। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा सिको, अमीर हसन सूजा। माफ़ कीजिएगा, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा सिको था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। जिस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था वो था शाहजहां। प्यारे दोस्तों कौन था? शाहजहां। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? धर्मट किस राज्य में स्थित है प्यारे दोस्तों? तो धर्मट स्थित है, आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो धर्मट जिस राज्य में स्थित है जहां औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न भी है प्यारे दोस्तों। औरंगजेब ने दक्षिण में सिंधु राज्यों को विजय किया था, वह कौन सा राज्य था? अहमदनगर और बीजापुर, बीदर और बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। औरंगजेब ने दक्षिण में सिंधु राज्यों को विजय किया था, वे राज्य कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया प्यारे दोस्तों? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हो सकता हो आपके इस प्रयास से काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी लगाने का प्रयास करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों, आपको अपनी क्या कहते हैं मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना है। जुट जाइए दोस्तों बड़ी लगन के साथ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, जितनी अच्छी आपकी लगन होगी उतना जल्दी आपको लक्ष्य हासिल होगा। तो फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।